Hello my dear student, today we are talking about spring cut problem. Right? कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है इफ स्ट्रिंग कनेक्टेड ब्लॉक M2 M3, स्ट्रिंग से कनेक्टेड कौन से M2 और M3 कनेक्टेड है। ठीक है, इसने बोल रखा है इज कट एट पॉइंट ए। स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है ना, धागे को अपन ने कट किया ए पॉइंट पर, कट किया इसको। ठीक है, इसने यहाँ पर इससे कट कर दिया है। ओके, देन इसने बोल रखा फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ मासेज M1 M2 M3 जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग कट। स्ट्रिंग को जस्ट कट करने के बाद इन सब का एक्सेलरेशन क्या होगा। सिंपल मैं आपको मेथड बताऊंगा, 100% समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, इस ब्लॉक की M3 की बात करूं। देखो मैंने इसको कट कर दिया, ये क्या थी यहाँ पर, ये स्ट्रिंग थी। तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद, स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग जो कि क्या होता है, धागा। देखो धागे को कट करने के बाद उसका एकदम इफेक्ट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। देखो इसको कट कर दिया मतलब कोई नहीं है, अब यहाँ पर नीचे कोई टेंशन नहीं है। सिंपल मेथड, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया, कट करने के बाद की बात करूँ तो सिंपली देखो M3 है, इस पर देखो स्ट्रिंग को मैंने कट किया, तो स्ट्रिंग का कट करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर नीचे की ओर इसका वेट तो लगेगा ही, क्योंकि वेट तो नीचे की ओर लगेगा, हमेशा लगेगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है, और उस पर कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर एक ही फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में A3 है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो M3G इक्वल टू मास इसका M3 है, एक्सेलरेशन अपन ने रेट किया A3, तो सिंपली इसका एक्सेलरेशन आ गया A3 इक्वल टू G मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, कोई अपन को समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर G आ गया, मतलब ये फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल, क्योंकि इस पर और कोई फोर्स ही नहीं है वेट के अलावा। ठीक है, तो अब अपन सिंपली बात करते हैं M2 ब्लॉक की। तो M2 ब्लॉक पे क्या होगा, देखो ये M2 ब्लॉक की बात करें तो सिंपली हो क्या रहा है M2 ब्लॉक के। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पर स्ट्रिंग कट प्रॉब्लम से पहले क्या हो रहा है। देखो पहले बात करूँ तो इस पर अपन एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर टेंशन क्या है, T1 है, यहाँ पर टेंशन T2 है। देखो सेम स्ट्रिंग, अब यहाँ पर स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर टेंशन चेंज हो गया, T1 से T2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में ब्लॉक आ गया। ठीक है, यहाँ पर T2 है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो यहाँ पर भी T2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर T2 है, और यहाँ पर स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग में अपन मान लेते हैं एक्स खींची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्प्रिंग में फोर्स आएगा KX आएगा, क्योंकि एक्स खींची हुई, तो KX प्रोड्यूस होगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अपन सिंपली बात करते हैं, यहाँ पर KX लग रहा है, तो KX किसके इक्वल होगा, देखो mg, इसका वेट नीचे की ओर कैरी करेगा M1G। ठीक है ना, तो देखो इसको कट करने से पहले क्या हुआ, ये देखो स्टेबल था। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पर था। इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग में जो खींचा हुआ है ना, वो किसके कारण आया है, इस M1G के कारण है, क्योंकि इसी ने तो इसको स्प्रिंग को एक्सपेंड किया है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, अब कितना हुआ KX, वो M1G के इक्वल होगा जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। स्ट्रिंग को कट करने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये चीज होगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग को कट करने के बाद इस M2 ब्लॉक पर क्या होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को कट किया, तो यहाँ पर T2 जो टेंशन लग रहा था ना, इस पर T2, ये पूरा इफेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग थी, धागा था, धागे का कट करने के बाद इफेक्ट खत्म। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब T2 नहीं लग रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसका वेट देखो, इसका मास M2 है, तो इसका वेट नीचे क्यों लगेगा, कितना लगेगा, M2G लगेगा, श्योर है लगेगा। ठीक है, और एक देखो स्प्रिंग में, देखो स्प्रिंग, अब देखो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे स्प्रिंग थोड़ी सी खिंची हुई थी। अब देखो स्प्रिंग को, देखो मैंने धागे को कट किया, तो स्प्रिंग तो अभी भी एक्सपेंड है ना, एकदम ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगी, नेचुरल स्टेट में थोड़ी आएगी यहाँ पर एकदम। ठीक है ना, इसका मतलब अभी भी वो खींची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्योर है कि इसका स्प्रिंग का भी फोर्स लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग को कट करने के बाद स्प्रिंग एकदम अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं आती, उसका फोर्स अभी भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, कितना फोर्स लग रहा है, KX, जो कि अपन इक्विलिब्रियम स्टेट में फाइंड किया, कितना था ये, M1G के इक्वल। ठीक है ना, इतना फोर्स स्प्रिंग का अभी भी लग रहा है। ठीक है ना, स्ट्रिंग का अब देखो टेंशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग है, धागे का एकदम इफेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग का इफेक्ट खत्म नहीं होता है। जितना लग रहा है इक्विलिब्रियम में, उतना अभी भी लग रहा है, जस्ट कट 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 करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सिंपली अपन ये हो गया। अब मैं बात करूं इस पर नेट फोर्स कितना है, वो अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इस पर, क्योंकि T2 फोर्स नहीं है, स्ट्रिंग का था, कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है M2G प्लस का M1G, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मास क्या है, इसका मास अपन के पास है M2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मास M2। एक्सेलरेशन अपन लेट कर लेते, एज्यूम कर लिया अपन ने एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड में, अपन ने एज्यूम कर लिया डाउनवर्ड में A2, कोई इश्यू नहीं है।
तो यहाँ से सिंपली अपना एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से m1 और m2 दोनों ऐड होके अपॉन में आ गया m2, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आ गया m2 प्लस m1, जी मैंने सिंपली कॉमन ले लिया अपॉन m2, मेरा ये एक्सेलरेशन आ गया सिंपली a2, ठीक है ना। अपन लेट किया, एज्यूम किया a2 है तो ये a2 रहेगा, ठीक है ना। अब मेरा एक्सेलरेशन आ गया a2, किसका आया, m2 ब्लॉक का आ गया, ठीक है ना, m2 ब्लॉक का आ गया। अब अपन सिंपली बात करेंगे m1 ब्लॉक की। तो सिंपल कंसेप्ट में m1 ब्लॉक पर भी आपको लगा के बता देता हूँ। सिंपली m1 का क्या होगा, यहाँ पर m1 की बात करें तो सिंपली हो क्या रहा है, मैं m1 की बात कर, अब देखो m1 पर क्या हुआ, मैंने देखो इसको कट किया, धागे को कट किया, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा था टेंशन, ये तो एकदम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग में फोर्स अभी भी लग रहा है kx, कितना है kx m1g के इक्वल है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं m1g की, ठीक है ना। m1 की बात कर रहा हूँ, सिंपली ये m1 ब्लॉक है, m1 इस पर वेट नीचे की ओर तो लगेगा, हमेशा लगेगा ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना, m1g लग रहा है। अब देखो स्प्रिंग के कारण, ये तो स्प्रिंग के कारण एकदम स्प्रिंग देखो एकदम नेचुरल स्टेट में नहीं आती है, अभी भी खींची हुई है। इसका मतलब अपर डायरेक्शन में एक फोर्स स्प्रिंग का अभी भी लग रहा है, वो कितना था, स्प्रिंग फोर्स अपन ने फाइंड भी किया था, देखो स्प्रिंग फोर्स m1g था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली बात करें तो वो kx कितना था, m1g था, ठीक है। अब देखो, अब इसकी बात करें, दो ही फोर्स लग रहे थे, स्प्रिंग फोर्स, एक ही इसका वेट, ठीक है। तो अब अपन बात करें सिंपली नेट फोर्स क्या हुआ, m1g माने इसका एक्सेशन मान लेते, डाउनवर्ड में क्या है, a1 है, ठीक है। तो नेट फोर्स m1g डाउनवर्ड में फोर्स माइनस का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स m1g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a1, कैंसिल आउट होके जीरो, m1 a1, तो सिंपली अपन बोल सकते हैं कि a1 एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन अभी जीरो आएगा, किसका, ब्लॉक m1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्प्रिंग कट प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी।